अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक धड़ल्लेदार स्पीच के साथ। इमरान प्रतापगढ़ी आजकल यंग युवाओं के दिलों में बहुत बसे हुए हैं। वो अपनी बेबाक शायरी और खुले दिल से स्पीच और खुले दिल से शायरी, जहाँ भी कोई गलत काम होता है उस पर एकदम एक्शन लेते हैं। तो हरियाणा में आजकल चुनाव के समय इमरान प्रतापगढ़ी को मेवात में बुलाया हुआ है। जगह जगह इमरान प्रतापगढ़ी स्पीच दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के यंग युवा हैं। तो बिना देर किए हम सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की धड़ल्लेदार स्पीच। वो पूरे देश के सामने है। आज हरियाणा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ रैलियां करने आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर रौनक उड़ी हुई है। अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं निकल रही है। यहाँ भाजपा के नेताओं का तो हाल वैसे ही बुरा है, चाहे वो खट्टर हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो। जनता ना उन्हें सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है। जनता बदलाव के लिए तैयार खड़ी है हरियाणा की। ऐसे में मैं सोहना की आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक विधायक चुनना चाहते हैं या हरियाणा में अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। आपको बहुत समझदारी भरा फैसला करना है। मुझे पता है आपके बीच में नारे लग रहे हैं, मुझे पता है आपके बीच में समझाइश चल रही है। यह कहा जा रहा है कि मैं एक हो जाओ। मैं तो हमेशा से एक रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमेशा से एक रहा है, इस बार भी एक रहेगा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। ये जो मेवात की सरजमीन है, ये अपने तेवर के लिए जानी पहचानी जाती है, अपनी खुददारी के लिए जानी पहचानी जाती है। एक दौर ऐसा भी आया था कि जब वक्त के बादशाह ने दिल्ली में बैठ करके मेवातियों से कहा कि हमसे समझौता कर लो, तो आप झुके नहीं। मेवात का जर्रा जर्रा हसन खान मेवाती की तारीख को आज भी याद रखता है। मैं उस मेवात में खड़ा हूं। मेवात मेरे लिए कोई अनजाना नहीं है। मैं हो सकता है आपकी खुशियों में भले ना आया हूं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा का जो भी मेवात का इलाका है, जब भी इस इलाके में कहीं कोई आंसू रहा होगा, मेरा ख्याल है कि मैं आपके आंसू पहुंचने के लिए बार बार इस इलाके में आया हूं। और अगर आज फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं तो मेरे आने का मकसद आपको समझना पड़ेगा। यह इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। लोकसभा चुनाव में हारते हारते बची भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करके आ रहा हूं। सारी कोशिशें करने के बाद, जम्मू कश्मीर को 10 साल बर्बाद करने के बाद, अब जब वहां इलेक्शन हो रहे हैं तो तमाम तिकड़म के बाद भाजपा वहां भी हारने जा रही है। और वहां ये चर्चा है, वहां की आवाम ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप कल हरियाणा जा रहे हैं, हमने तो सुना है कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस को वहां जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई, यहां तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, मैंने कहा ना, जो बड़ी उलझनों में है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नारे सुने या बदलाव की आहट को महसूस करें। मेरे भाई, ये बहुत समझदारी का वक्त है, बहुत समझदारी का। और मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपके बेटे की तरह हूं, आपकी भाई की तरह हूं। तो आपसे ये कहने आया हूं, इस वक्त देश में दो लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गोडसे को मानती है, और दूसरी तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गांधी को मानती है। लड़ाई सीधी है और कहीं इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधी लड़ाई है। एक तरफ भाजपा खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है। अगर बीच में कोई आकर के ये कहता है कि हम तीसरी ताकत हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है मगर डोर किसके हाथ में है, हमें पता है डोर किसके हाथ में है। कहां से इशारे किए जा रहे हैं, कहां से बैकअप दिया जा रहा है। मेरे भाई, ये हरियाणा है,
यहां बिना 36 कौम का समर्थन लिए न तो कोई सरकार बन सकती है, न कोई विधायक बन सकता है। यह सच्चाई है। ऐसे में अगर यह कोई कहे कि हम एक समाज, एक बिरादरी से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि यह एक जुमला है नरेंद्र मोदी के जुमलों की तरह, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं रोहताश खटाना जी के लिए आपके बीच में दामन फैला के ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, याद करिए आज से 2.5-3 साल पहले जब मुल्क में चारों तरफ नफरत का माहौल था, तब दिल्ली में एक इंसान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, एक नारा लगाऊंगा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस राहुल गांधी के साथ। ये आपके रास्ते गवाह हैं इस बात के, हरियाणा इस बात का गवाह है कि जब राहुल गांधी का काफिला चलता हुआ यहां से गुजरा कश्मीर के लिए, तो पूरा हरियाणा उमड़ के आया था। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मीडिया मुझसे पूछा करती थी कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी जी के साथ। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पे ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह कह रहा हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं यहां आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि रोहताश खटाना जी को जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये असली मजदूरी है राहुल गांधी की। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी है, सारी एजेंसियां हैं, सारे संसाधन है, पैसा है, सरकार है, मीडिया है, गोदी मीडिया है, और एक तरफ कौन है? राहुल गांधी खड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े हैं, दीपेंद्र हुड्डा खड़े हैं, शैलजा जी खड़ी हैं, उदय भान जी खड़े हैं। लड़ाई क्लियर है, सीधी है। भाजपा के लोगों के पास भाषण में वोट मांगने लायक कुछ नहीं बचा है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। डिजाइनर कपड़े पहन के आ रहे हैं, लेकिन भाषणों में जोश नहीं है, कुर्सियां खाली हैं। यह क्यों हुआ है? क्योंकि हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। साजिश की जा रही है। भाजपा बहुत शातिर है। जब वो जानती है कि हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, तो फिर वो अपने कुछ सहयोगियों को पीछे के रास्ते से उतारती है, वोट काटने के लिए, बांटने के लिए। अगर आप बटेंगे इस चुनाव में, तो आप ये जान लीजिए कि आप हरियाणा भी खोएंगे और दिल्ली भी खो देंगे आने वाले दिनों में। मैं तो यहां इसलिए रोहतास जी के लिए आया हूं कि मैं तो इस मिशन पे चल रहा हूं कि मुझको आने वाले दिनों में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा, तो दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होगा, उन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर इन चार राज्यों में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी, तो फिर क्या लगता है दिल्ली दूर थोड़े ही रह जाएगी? फिर उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। नीतीश जी कब पलट करके किधर चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का एक पाया टूट जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री बना करके जिसे बिठाना चाहते हो, वो राहुल गांधी इस देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री बन के बैठेगा। मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरे देश में। यह सपना लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई, एक ऐसा वक्त है जब आवाजों पे पाबंदी है,
एक ऐसा वक्त है जब बोलने पर पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब सोचने पर पाबंदी है। ऐसे वक्त में भी मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं, आप मेरी पार्लियामेंट की तकरीरें सुनते होंगे। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं आपके मुद्दों पर सरकार की आंख से आंख मिला करके लड़ता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर आज यहां आया हूं तो मेरे आने का मकसद और मेरे आने की लाज आपको बचानी पड़ेगी। मैं रोहताश खटाना जी के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के यह कहने आया हूं कि राहुल जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, रोहतास जी को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। रोहतास जी आदमी बहुत शानदार है और मुझे पूरा यकीन। अंत में मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।